जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड दौरा भारतीय टीम के लिए बेहद निराशाजनक रहा। T20 सीरीज में भारत को 4-0 से और वनडे सीरीज में 2-8 से हार का सामना करना पड़ा। इन दोनों सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस काफी निराश हैं। लेकिन अब टीम इंडिया के पास इस निराशा को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करने का शानदार मौका है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम नए जोश और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरने वाली है। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के शानदार मिश्रण से बनी इस स्क्वाड को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम भी अपने घरेलू मैदान पर भारत को कड़ी टक्कर देने के इरादे से उतरेगी। ऐसे में पहले T20 मुकाबले में रोमांच और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ी चर्चा भारत की संभावित प्लेइंग 11 को लेकर हो रही है। हर भारतीय फैन के मन में यही सवाल है कि पहले T20 मुकाबले में ओपनिंग की जिम्मेदारी किन 2 बल्लेबाजों को मिलेगी। नंबर 3 पर कौन बल्लेबाज उतरेगा, मिडिल ऑर्डर में किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, ऑलराउंडर के रूप में कौन खेलेंगे और गेंदबाजी आक्रमण में किन तेज गेंदबाजों और स्पिनरों पर टीम मैनेजमेंट भरोसा जताएगा। इंग्लैंड दौरे की निराशा के बाद क्या टीम इंडिया उसी रणनीति के साथ उतरेगी या फिर पहले ही मैच से कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं यह पहला T20 मुकाबला टीम इंडिया के लिए बेहद अहम होने वाला है। अगर भारत इस मैच में जीत दर्ज कर लेता है तो वह न सिर्फ सीरीज में बढ़त हासिल करेगा बल्कि इंग्लैंड दौरे की हार को भी काफी हद तक पीछे छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ऐसी संतुलित प्लेइंग 11 उतारना चाहेगा जिसमें विस्फोटक बल्लेबाजी, भरोसेमंद ऑलराउंडर और मजबूत तेज व स्पिन गेंदबाजी का बेहतरीन संयोजन देखने को मिले। खास तौर पर पावर प्ले में अच्छी शुरुआत, मिडिल ओवरों में रन रोकने की रणनीति और डेथ ओवरों में प्रभावी गेंदबाजी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत की संभावित प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, कौन से 2 बल्लेबाज ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पर किसे मौका मिलेगा, मिडिल ऑर्डर में कौन कौन से खिलाड़ी नजर आ सकते हैं और गेंदबाजी विभाग में किन तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को जगह मिल सकती है। इन सभी विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा आपको पहले T20 मुकाबले का पूरा शेड्यूल, लाइव प्रसारण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी और इस मुकाबले में टीम इंडिया की जीत की संभावनाओं का भी विशेष विश्लेषण मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के सच्चे फैन हैं और टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, स्क्वाड अपडेट, प्लेइंग 11 और मैच से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह बेहद शानदार और दिलचस्प वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लैंड दौरा भारतीय टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। T20 सीरीज में 4-0 और वनडे सीरीज में 2-8 से हार झेलने के बाद टीम इंडिया को निराश होकर स्वदेश लौटना पड़ा। लेकिन अब उन सभी निराशाओं को पीछे छोड़ते हुए भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में नई शुरुआत करने के इरादे से मैदान पर उतरने जा रही है। यह सीरीज टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यहीं से जीत की राह पर वापसी करने का शानदार मौका होगा। वहीं दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम भी अपने घरेलू मैदान का पूरा फायदा उठाकर मजबूत भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में सीरीज के पहले T20 मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे दोनों ही टीमें इस सीरीज में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। भारतीय टीम में जहां कई अनुभवी और मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, वहीं कई युवा और प्रतिभाशाली क्रिकेटरों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर मिला है। दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम अपनी घरेलू परिस्थितियों और स्थानीय परिस्थितियों का फायदा उठाकर भारत को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि इस 3 मैचों की T20 सीरीज का हर मुकाबला
बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। खासकर पहला मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेंगी। आपको बता दें कि यह 3 मैचों की T20 सीरीज है, इसलिए पहले मुकाबले का महत्व दोनों टीमों के लिए काफी ज्यादा है। अगर भारत पहला T20 मैच जीतने में सफल रहता है तो वह सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर लेगा और अगले मुकाबलों में मानसिक बढ़त के साथ उतरेगा। वहीं जिम्बाब्वे की टीम अपने घरेलू मैदान पर पहला मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने और भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को सीरीज की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक और कांटे की टक्कर वाले मुकाबले का इंतजार है। अब अगर पहले T20 मुकाबले की बात करें तो यह हाई वोल्टेज मैच 23 जुलाई गुरुवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में आयोजित होगा। भारतीय समयानुसार मैच की शुरुआत शाम 4:30 पर होगी। दोनों टीमें अपनी अंतिम तैयारियां पूरी कर चुकी हैं और क्रिकेट फैंस भी इस अहम मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वह इंग्लैंड दौरे की निराशा को पीछे छोड़ते हुए जीत के साथ नई सीरीज का आगाज करे, जबकि जिम्बाब्वे अपने घरेलू मैदान पर भारत के खिलाफ यादगार जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगा। ऐसे में क्रिकेट विशेषज्ञों को उम्मीद है कि मुकाबले की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच शानदार और कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की, क्योंकि कई दर्शकों के मन में यह सवाल रहता है कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस पहले T20 मुकाबले को कहां और कैसे देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल पर इस मैच का लाइव आनंद लेना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। यहां आपको फुल HD क्वालिटी में कई भाषाओं में मैच देखने का विकल्प मिलेगा। वहीं जो दर्शक टीवी पर मैच देखना पसंद करते हैं वे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य कई भाषाओं में कमेंट्री का भी आनंद लिया जा सकेगा। इसलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत और जिम्बाब्वे के बीच होने वाला यह पहला मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच से भरपूर होने वाला है। दोस्तों, अब अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो ऐसा माना जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट सीरीज की शुरुआत अपनी सबसे मजबूत और संतुलित टीम के साथ करना चाहेगा। सबसे पहले अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो पारी की शुरुआत भारत के 2 विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी करते हुए नजर आ सकते हैं। हाल के समय में इन दोनों खिलाड़ियों ने लगातार शानदार प्रदर्शन कर टीम मैनेजमेंट का भरोसा जीता है। अभिषेक शर्मा शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी अपनी बेखौफ बल्लेबाजी और बड़े बड़े शॉट लगाने की क्षमता से सभी को प्रभावित कर चुके हैं। पावर प्ले में तेज रन बनाकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों ओपनरों के कंधों पर होगी। अगर यह जोड़ी भारत को तेज शुरुआत दिलाने में सफल रहती है तो टीम इंडिया के बड़े स्कोर तक पहुंचने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। हाल के समय में उन्होंने भारत के लिए लगातार T20 क्रिकेट खेला है और अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम के अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। ईशान के पास आक्रामक बल्लेबाजी के साथ साथ पारी को संभालकर आगे बढ़ाने की भी शानदार क्षमता है। विकेट के पीछे भी वह एक भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। चाहे तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, ईशान हर तरह की गेंदबाजी के खिलाफ तेजी से रन बनाने में सक्षम है। जरूरत पड़ने पर बड़ी साझेदारी बनाने और मैच की रफ्तार को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होगी। ऐसे में भारतीय फैंस को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर। वह इस समय शानदार फॉर्म में हैं और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। कप्तान होने के नाते वह टीम का नेतृत्व करने के साथ साथ बल्लेबाजी में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। मिडिल ऑर्डर में पारी को संभालना, जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाकर रन गति बढ़ाना और दबाव की परिस्थितियों में टीम को मुश्किल से निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बड़े मुकाबलों का अनुभव उन्हें और भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। इसलिए इस मुकाबले में भी टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक श्रेयस अय्यर ही होंगे।
इसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे तिलक वर्मा। वह अब भारत की T20 टीम का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। लगातार शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने अपनी जगह और भी मजबूत कर ली है। तिलक मिडिल ओवरों में पारी को संभालने के साथ साथ अंतिम ओवरों में तेज रन बनाने की भी क्षमता रखते हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ वह बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट खेलने के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करने में भी वह माहिर हैं। ऐसे में इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी काफी अहम रहने वाली है। नंबर 6 पर टीम के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे नजर आएंगे। हाल के समय में उन्होंने भारत के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। अपनी दमदार पावर हिटिंग से वह कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर मध्यम गति की गेंदबाजी करके भी टीम के लिए उपयोगी योगदान दे सकते हैं। डेथ ओवरों में लंबे लंबे छक्के लगाने की उनकी क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की वजह से वह टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में शामिल हैं। नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे रिंकू सिंह। लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले रिंकू अपनी विस्फोटक फिनिशिंग के लिए जाने जाते हैं। आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाकर मैच खत्म करने की उनकी क्षमता किसी से छिपी नहीं है। वापसी के बाद पहले ही मुकाबले में वह अपनी पुरानी लय हासिल करना चाहेंगे। दबाव की स्थिति में भी शांत रहकर मैच फिनिश करने का उनका अंदाज उन्हें खास बनाता है। ऐसे में इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। इसके बाद नंबर 8 पर होंगे भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। वह लगातार शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के प्रमुख गेंदबाज बन चुके हैं। मिडिल ओवरों में रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालने की कला उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। अपनी विविधताओं से वह बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। T20 क्रिकेट में उनकी रहस्यमयी स्पिन कई बार भारत को जीत दिला चुकी है। इसलिए इस मुकाबले में भी वह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे बड़े हथियारों में से एक होंगे। नंबर 9 पर होंगे युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव। हाल ही में भारत के लिए मौका मिलने के बाद उन्होंने अपनी तेज रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। नई गेंद से स्विंग कराने के साथ साथ अहम मौकों पर विकेट लेने की क्षमता भी उनके पास है। शानदार लाइन और लेंथ के दम पर वह बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसे में इस मुकाबले में भी उनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। नंबर 10 पर भारतीय टीम की ओर से खेलेंगे अशोक शर्मा। लंबे समय बाद उन्हें फिर से भारतीय टीम में मौका मिला है और वह इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। नियंत्रित लाइन लेंथ और अनुशासित गेंदबाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नई गेंद से प्रभावी गेंदबाजी करने के साथ साथ मिडिल ओवरों में रन रोकने की भी उनमें शानदार क्षमता है। टीम में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से उतरने वाले अशोक शर्मा इस मुकाबले में गेंदबाजी आक्रमण का महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। और आखिर में प्लेइंग 11 के 11वें खिलाड़ी होंगे भारत के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक मयंक यादव। चोट से वापसी के बाद वह एक बार फिर भारतीय टीम की जर्सी में नजर आने वाले हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक युवा तेज गेंदबाजों में शामिल करती है। नई गेंद से आक्रामक गेंदबाजी, अतिरिक्त उछाल और डेथ ओवरों में घातक यॉर्कर फेंकने की उनकी काबिलियत विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। अगर मयंक यादव अपनी लय में गेंदबाजी करते हैं तो जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर सकते हैं। यही वजह है कि पहले T20 मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे बड़े मैच विनर के रूप में सभी की नजरें मयंक यादव पर रहने वाली हैं। दोस्तों, कागज पर नजर डालें तो भारत की यह संभावित प्लेइंग 11 काफी मजबूत और संतुलित दिखाई देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट वास्तव में इसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरता है या फिर मुकाबले से पहले कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है। अब आपकी क्या राय है? क्या इस संभावित प्लेइंग 11 में किसी तरह का बदलाव होना चाहिए? अगर हाँ, तो आप किस खिलाड़ी की जगह किसे मौका देना चाहेंगे और उसकी क्या वजह है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरें, स्क्वाड अपडेट, प्लेइंग 11 और मैच से जुड़ी हर बड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।